हेलो दोस्तों, अभी हाल ही में वर्ग 2 के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और माध्यमिक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत हिंदी विषय के सभी शिफ्टों की एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। और अब यहाँ पर सामाजिक विज्ञान विषय के भी सारे शिफ्टों के जो वो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और काफ़ी बच्चों से चर्चा करने पर और बच्चों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं और उसमें वो अपना नंबर बता रहे हैं, कैटेगरी बता रहे हैं कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि क्या कट ऑफ कितना जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक अनुमानित सामाजिक विज्ञान का कट ऑफ बनाया है, जिसमें हमने गेस्ट और नॉन गेस्ट दोनों को रखा है। साथ ही मेल और फीमेल का भी इसमें हमने एक अलग से कट ऑफ निकाला है। साथ ही यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज भी अगर आप देखेंगे तो हर एक कैटेगरी का कट ऑफ हमने रखा है, जिसमें आपकी महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। हाल फिलहाल में अभी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने हिंदी विषय का कट ऑफ बताया था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये जो कट ऑफ है ये सामाजिक विज्ञान का है, कट ऑफ बनाया हुआ है, जिसमें मैंने गेस्ट और नॉन गेस्ट दोनों को शामिल किया है। इसी तरह से मैंने हिंदी विषय का भी बनाया था। उसमें काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि हम लोगों का साइंस विषय से है, हम लोगों का सामाजिक विज्ञान से है, तो हम लोगों का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आप हमारे लिए सामाजिक विज्ञान का और विज्ञान दोनों विषय का भी कट ऑफ निकाल कर बताइए कि अप्रोक्स कितना हो सकता है, यानी कि हम लोग कितना स्कोर बनाएं तो या कितना स्कोर हमारा हो सके कि हम लोग जो है वो सेफ जोन में रह पाएँ। तो इसी प्रकार से एक यहाँ पर एक कट ऑफ आपके सामने बनाया है हमने, और ये सिर्फ एक अनुमानित कट ऑफ है, जैसे कि आप कैटेगरी वाइज देखेंगे। और साथ ही अगर आपकी जो रूल बुक आई थी वर्ग 2 की, उसके अंतर्गत जितनी पोस्टें थी उसको देखकर ये कट ऑफ हमने बनाया है। उसमें आपकी कितनी पोस्टें हैं और उसमें अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग पोस्टें दी गई हैं, जिसमें आप देखेंगे तो किसी को 30, किसी को 20, किसी को 15, 18 अलग अलग जो है वो कैटेगरी के हिसाब से पोस्टें दी गई हैं। तो वो पीडीएफ भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में कितने जो है वो पद मिले हैं और किस कैटेगरी में कितने पद मिले हैं और उसी कैटेगरी में आपका कट ऑफ कितना रह सकता है। क्योंकि सारी शिफ्टें ख़त्म हो चुकी हैं और हर शिफ्ट से जो बच्चे एक दूसरे से एनालिसिस करके पता करते हैं और जितने वीडियोस आते हैं यूट्यूब वगैरह पे सभी जगह पर, तो वहाँ पर जो एनालिसिस बताते हैं बच्चे, तो उनका जो स्कोर बताते हैं उसके बेस पर इसको बनाया गया है। और ये कट ऑफ बिल्कुल भी मतलब आप उसको पक्का ना समझें, क्योंकि जब भी आपका नॉर्मलाइजेशन इसमें लगेगा तब ये स्कोर काफ़ी कम ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि जब भी आप देखेंगे तो किसी शिफ्ट में मान लीजिए अगर आपका मान के चलते हैं कि उस दिन शिफ्ट में पेपर हार्ड आ जाता है मान लीजिए, और बच्चों का स्कोर 70 के आसपास ही रहता है, हाईएस्ट अगर हम 70 मान लेते हैं, और उसी दिन अगली शिफ्ट में अगर पेपर सरल आ जाता है और बच्चों का स्कोर अगर 80 के आसपास चला जाता है या 85 के आसपास चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो है वो आप लोग देखेंगे तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लगती है और उसमें सभी के नंबर जो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, जिससे उनके नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो इसी बेस पर यहाँ पर ये नंबर भी आपका कम ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर वर्ग 2 की जो रूल बुक है वो आपको दिखा देता हूँ प्रूफ के साथ में, कि आप लोगों को वास्तविकता में वर्ग 2 में सामाजिक विज्ञान में कितनी पोस्टें दी गई हैं, जिसमें अतिथि शिक्षक भी शामिल है और जो गैर अतिथि शिक्षक है वो भी शामिल है। गेस्ट और नॉन गेस्ट दोनों को यहाँ पर जो अलग अलग पोस्टें दी गई हैं, और आप सभी जानते हैं कि गेस्ट जो भी हैं उन सभी को यहाँ पर 50% का आरक्षण दिया गया है। और काफ़ी लोग जो है वो गेस्ट में शामिल हैं और नॉन गेस्ट में ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी पिछली बार जब भी गेस्ट की वैकेंसी आई थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रखा गया था, तो उसमें काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ ही नहीं था। शायद पता नहीं किसी प्रकार से सब कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती गई और काफ़ी कम लोग उसमें सिलेक्ट हुए थे, क्योंकि पहले से भी कुछ लोग कर रहे थे, तो नए लोगों को जगह नहीं मिल पाई। तो वो आप देख सकते हैं। बाकी सबसे पहले तो अगर आप यहाँ ESB के इस वेबसाइट पर आते हैं, तो यहाँ पर अगर आप उसका वर्ग 2 का PDF अगर देखते हैं रूल बुक, तो आपको यहाँ पर रूल बुक पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप जो है वो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत अगर आप देखेंगे ये 5वां पॉइंट, तो यहाँ से आपकी जो PDF डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। मैंने पहले से कर रखी है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों की PDF डाउनलोड शुरू हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने जैसे ही किया है तो यहाँ ओपन बता रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर जो है PDF दिखा देता हूँ कि इसमें आपको कैसी चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड किया है इसको, रूल बुक को, और मैं इसको जैसे ओपन करता हूँ तो आप लोगों का जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे सामाजिक विज्ञान अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए है
और कुल पद अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप लोगों को 219 टोटल पद मिले हैं दोस्तों। और यहाँ पर मैं आपको अब दिखा देता हूँ, सामाजिक विज्ञान में अनारक्षित वर्ग में अगर आप देखेंगे तो ओपन महिलाओं दोनों को मिलाकर 28-28 है, यानी कि ओपन के लिए 28 और महिला के लिए 28, और भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर 3-3 दी गई है। इसी प्रकार से EWS वगैरह और SC ST OBC सभी की आप देख सकते हैं। SC की अगर हम बात करें तो 16-15 मिली है और 2 और 1 मिली है, टोटल मिलाकर 34 पोस्टें हैं। ये आपके जो है अतिथि शिक्षकों की हम बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो 14% आरक्षण के अनुसार 87 पदों की आरक्षण तालिका है, उसमें आपको 151 पद मिले हैं। और दिव्यांग के लिए आप यहाँ पर खुद ही इसको देख लीजिएगा कि दिव्यांग में कितनी क्या पोस्टें दी गई हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर आपका गैर अतिथि शिक्षक, यानी कि जो कि नॉन गेस्ट से जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उन लोगों को कितने यहाँ पर जो पद मिले हैं। और जाहिर सी बात है, पदों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम दी हैं और काफ़ी फॉर्म भराए हैं। तो आप लोग मतलब यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको अपनी कैटेगरी में कितना कट ऑफ लाना पड़ेगा, यानी कितने नंबर आपको लाना पड़ेंगे, तब जाके आप सेफ जोन यहाँ पर कह सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो टोटल पोस्टें यहाँ पर 226 दी गई हैं। और अनारक्षित वर्ग में अगर आप देखेंगे तो 28-28 मिली हैं और 4 और 3 का यहाँ पर ओपन और महिला में दिया गया है। अगर भूतपूर्व सैनिक की हम बात करें तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 63 पोस्टें मानी गई हैं, मतलब दी गई हैं। EWS में अगर आप देखेंगे तो 10-10 और 1-1 करके यहाँ पर दिया गया है। और अनुसूचित जाति यानी कि SC में 16-16 पोस्टें दी गई हैं, ओपन और महिला दोनों में, और टोटल पोस्टें आपकी यहाँ पर 36। अब आप ध्यान लगा लीजिए, अगर आप SC में भी हैं और अगर गैर अतिथि शिक्षक के नॉन गेस्ट हैं तो आपको टोटल पोस्टें यहाँ पर 36 पोस्टें मिली है। तो आप पता लगा लीजिए कि इतने सारे सेंटर हैं। भोपाल पूरा पड़ा है, इंदौर है आपका, नीमच है, और उसके साथ ही आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो इतने सारे सेंटर के साथ में अगर आपका नीमच भी उसमें जोड़ा जाए तो काफ़ी लोग जो हो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये इस प्रकार का यहाँ पर आप कट ऑफ देख पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसी प्रकार से ST में आपको 45 पोस्टें मिली हैं। और आप लोग देखेंगे तो इस पर आपको कितने लोगों को फाइट करने को मिलेगा। तो ये आपको मैंने यहाँ पर पद बता दी है। अब हम चलते हैं यहाँ पर आपका जो कट ऑफ कितना जा सकता है और क्या क्या रह सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। 219 जो है वो आपकी अतिथि शिक्षक के लिए है, और 219 के बाद में अगर आप देखेंगे तो 226। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर आपके कट ऑफ पर 219 और 226 की हम बात कर रहे हैं। तो गेस्ट में अगर हम बात करें तो आपको मिली थी यहाँ पर 219 पोस्टें। तो ये है आपका यहाँ पर 219 पोस्ट, और यहाँ पर 245 का कुछ आंकड़ा था। हो सकता है फिर से हम इसको एक बार उसको चेक कर लेते हैं कि कितना है। 226 और 219, जी हाँ, 219 और 226 यहाँ पर मिली है। तो फिर से यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से हम इस कट ऑफ को देखेंगे। तो अगर आप लोग भी यहाँ पर गेस्ट या नॉन गेस्ट में हैं तो आप एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों का कट ऑफ कितना जा सकता है। इसमें महिला और पुरुष दोनों का थोड़ा अलग अलग जाएगा। तो अगर आप फीमेल हैं तो आप सभी कैटेगरी में 5 नंबर से 7 नंबर का जो है वो कम लेकर चलिएगा, क्योंकि इतना आपकी इसमें फ़ाइट कम रहेगा। तो गेस्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो जनरल में अगर आप देखते हैं तो 78 से 87 यहाँ पर आपका जा सकता है अगर आप गेस्ट में हैं तो। और OBC में अगर आप देखेंगे तो 72 से 77 जा सकता है। SC में अगर आप देखेंगे तो 66 से 71 तक, और ST में 63 से 65 तक आपका कट ऑफ रह सकता है। इसी प्रकार से अगर आप नॉन गेस्ट में देखेंगे तो 88 से 94 जा सकता है, क्योंकि नॉन गेस्ट में जाहिर सी बात है काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरे हैं और पद भी आपके कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है इसके अंतर्गत, और नॉन गेस्ट वालों की संख्या ज़्यादा है तो कट ऑफ भी ज़्यादा ही जाएगा, और अलग अलग कैटेगरी में ये अलग अलग कट ऑफ रहेगा। OBC में 80 से 87, SC में 70 से 79, और ST में 64 से 69 आपका कट ऑफ रह सकता है। ये सिर्फ एक अनुमानित कट ऑफ है दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने एक हिंदी विषय के कट ऑफ को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिसमें एक भाई हैं, पता नहीं उसको जानता तो नहीं हूँ मैं, लेकिन वो कमेंट कर रहा है कि आप लोग खुद को ही कट ऑफ निकालना नहीं आता है तो आप क्यों बता रहे हैं। तो भैया मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया था वीडियो की शुरुआत में कि ये सिर्फ एक अनुमानित कट ऑफ है। जो बच्चे अपने नंबर बताते हैं, जो एनालिसिस देखा जाता है उसके हिसाब से इसको देखकर ये बनाया गया है। और यहाँ बिल्कुल मैं क्लियर लिख रहा हूँ कि ये एनालिसिस के बेस पर बनाया गया है, कोई इसका पूरा आप इसको
सही नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर आप आगे चलकर यहाँ पर आप में इसका जो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी बदलाव हो सकता है। तो प्लीज़ आप थोड़ा देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है और आपको उसमें क्या समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ आप ऐसे कमेंट करने से थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है पसंद वीडियो तो आप छोड़कर चले जाइए। बाकी बेकार की बातें करने की ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर यह सिर्फ बच्चों को एक गाइडलाइन के हिसाब से दिखाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं तो उनसे काफ़ी चर्चा होती है। तो उन लोगों के नंबर जब हम देखते हैं, पता करते हैं, तो उसके हिसाब से ये स्कोर ये कट ऑफ निकाला गया है। तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर ये किसी को भावना को ठेस पहुँचाने के लिए वीडियो नहीं बनाया है, सिर्फ एक नॉलेज के बेस पर है। तो आप अपना काम कर सकते हैं इस प्रकार से। और दोस्तों ये एक तरह से मैंने आपको कट ऑफ बता दिया है। और अगर आप ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं और अगर आप लोग हिंदी विषय से हैं, या अगर आप विज्ञान विषय से हैं, या सामाजिक विज्ञान से भी हैं, इंग्लिश से हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप तैयारी कर रहे थे और अगर आप लोगों की एग्ज़ाम हो चुकी है, तो आप प्लीज़ कमेंट में अपने विषय के साथ में अपनी कैटेगरी, मेल फीमेल क्या है, शिफ्ट कौन सी है, डे कौन सा था उस दिन, यानी कि कौन सी डेट को हुआ था आपका एग्ज़ाम, ये आप सारी जानकारी अगर आप कमेंट में करते हैं तो हम लोग एक नया स्कोर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। जितने ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आएंगे दोस्तों, उतने ज़्यादा हम लोगों को नंबर पता चलेंगे। तो आप लोग नंबर अगर सही बता देते हैं, यानी कि मान लीजिए आप सबसे पहले तो अपना कैटेगरी बताइए कि आप एससी से हैं, एसटी से हैं। उसके बाद में आप अपना नंबर बताइए कि आपके नंबर्स कितने आए हैं। शिफ्ट बताइए कौन से शिफ्ट में हुआ था, और डेट आपको बतानी है। और साथ ही आप गेस्ट हैं या नॉन गेस्ट हैं आप ज़रूर बताइएगा। मेल फीमेल का भी आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि दोनों का कट ऑफ अलग जाता है। ये सारी चीज़ें अगर आप कमेंट्स में बताते हैं तो हम लोग एक स्कोर यानी कि कट ऑफ निकाल सकते हैं, जिससे हम एक अनुमान लगा पाएंगे कि कितने बच्चों के नंबर किस प्रकार से आ रहे हैं। जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा उतना ज़्यादा सटीक यहाँ पर हम कट ऑफ निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप किसी भी विषय से हैं, आप अपना विषय ज़रूर लिखिएगा साथ में, तो हम लोग अलग अलग जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप हिंदी विषय से हैं और अगर आपने कट ऑफ नहीं देखा है तो आप जाकर हिंदी विषय वाला कट ऑफ का जो वीडियो हमने बनाया है वो आप देख लीजिएगा, आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। और उसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी उसको देख पाएंगे, या फिर आप चैनल पर जाकर सीधा उसको देख सकते हैं। काफ़ी लोग उसको पसंद कर रहे हैं, काफ़ी लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं, तो आप भी अपना स्कोर एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, तो हम लोगों को सहायता मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी जानकारी। आई होप को आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए जो भी इस विषय से हैं। और अगर आप आगे और भी इसी प्रकार का कट ऑफ देखना चाहते हैं तो आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही आप अगर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करके ऑन कर देते हैं तो आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।